याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, वो बोला इलेक्ट्रॉनिक बोला, प्रिंट नहीं बोला। बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब जब फांसी पे चढ़ रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? इसलिए कह रहा हूं आपको, मस्त रहो, हंसो हंसाओ। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं। और किसी का, अभी मैं कवि सम्मेलन में चल गया कलकत्ता, तो मेरी लुगाई ने मेरे को फोन कर दिया, बोले तुम घर पे आओ तो एक खाली बोरी लेके आना, गेहूं भरने हैं। अब मैं घर पे गया तो मैं बोरी ले जाना भूल गया। जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम बोरी लेके आ गए? मैंने कहा मैं तो बोरी लाना भूल गया। बोलो कोई बात नहीं, मैं ड्रम लेके आ गई। और अब मैंने कहा तू ड्रम लेके क्यों आई? बोला तुम बोरी लेके नहीं आए तो मैं ड्रम लेके आ गई। अब मेरे अंदर उत्सुकता जगी। मैंने कहा एक बार चेक तो करूं ड्रम कौन से कलर का है। अब जैसे ही मैंने ड्रम स्टोर रूम में जाके देखा तो भाई साहब ड्रम ब्लू, नीला। और अब मैंने कहा नीला क्यों लेके आई? काला, पीला, हरा, बैंगनिया, गुलाबी भी तो ला सकती थी। अरे बोले मेरा फेवरेट कलर है नीला, आसमान है नीला, पानी है नीला, इसलिए नीला लेके आई। अरे मैंने कहा पानी तो पनिहारी होता है। अरे बोला हनी सिंह ने कहा है आज ब्लू है पानी, पानी इसलिए नीला लेके आई। तो मैंने उसका बिल चेक किया। बिल चेक करके मैंने दुकानदार को फोन किया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, कोई ड्रम ब्रम मिल जाएगा? अरे बोला भाई साहब मिल जाएगा, हरा मिल जाएगा, पीला मिल जाएगा, गुलाबी मिल जाएगा, बैंगनिया मिल जाएगा। मैंने कहा नीला नहीं मिलेगा क्या? बोला भाई साहब एक ही बचा था स्टॉक में। आज सुबह एक चालबाज औरत आई थी, 500 एक्स्ट्रा देके वो भी लेके चली गई। तो ड्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी के साथ दिक्कत ये हो रही हो, प्लेन में जाए तो मर जाए, हनीमून पे जाए तो मर जाए। बहुत सारे ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके ऊपर प्लेन ही गिर गया। करे तो करे ही क्या? अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या है कमल जी, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं तो वो जगह फिर अपनी हो जाती। अब मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान अपना हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है? उन्होंने बीच में ही रोक दिया। वो अमेरिका का आ गया था एक भूरा बंदर बीच में। मैं पाकिस्तान की इतनी टेंशन नहीं पालता भाई साहब। मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। अब ये जो कवि पीछे है ना, ये राहुल जी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, बेचारे की इज्जत ही नहीं करते। नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। तो अपने देवता के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जब मैं मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं, फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते।
मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं, बार बार का टंटा ही कौन पाले। वो देखो बाबूजी ने क्या ताली बजाई है, अरे ऐसे बजाओगे तो मेरी तो 7 पीढ़ियां तर जाएगी। अच्छा, ये विपक्ष वाले भी कम नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष वाले कहते थे यार ये बोले अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा बीमार पड़े, उनकी 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब आए तुम्हारे तारी अब छिड़े। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे एक ही लाइन सुनाता रहूंगा मैं। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। आज तो पत्रकार साहब भी तालियां बजा रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से मिलती थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अब तालियां किया। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। क्या बात है। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से मिलती थी रोज मुरा। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? और अब बोला भाई साहब अभी अभी अक्षय कुमार की नई पिक्चर लग रही है थिएटर में, जोली LLB 3, वही देख के आ रहा हूं। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई।
3 दिन तक तो उसका इंटरवेल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उसको 10 महाभारत दी, बोला जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिक, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब इतनी कम से मेरा पड़ता नहीं आएगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2.5-3 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले ये 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है। तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। क्या बात है। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा, बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी किस में लगी रे तेरी, बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी तेरी, बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अनाउंसमेंट। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। ये एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाओ। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो पार्क करते ही वो बोला और ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा, 20 फ्लोर चढ़ने यार, लिफ्ट भी नहीं है। तो 2-4 फ्लोर चढ़ गए। वो फिर बोला अरे बाद में बोला। फिर 10 फ्लोर चढ़ गए। वो फिर बोला अरे मेरी बात सुन तो ले। अरे बोला बाद में बोलना यार, 20 फ्लोर चढ़ने हैं। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए तो सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला भाई बता तू क्या बोल रहा था। बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। क्या बात है। थोड़े दिन बाद वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया और क्रिकेट का मैच खेलने गया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग, हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा। अब सिक्का आसमान में। यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। क्या बात है। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के एक बड़े संत थे रामभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज को चुनौती देता हूं कि उनको संस्कृत का एक भी श्लोक आता हो तो बोलकर दिखाए। हालांकि दोनों बड़े बड़े संत हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूं, इतने बड़े संतों के बीच में क्या बोलूं। पर इतना जानता हूं कि संत वो नहीं होता जिसे अपने ज्ञान का अहंकार होता है, संत वो होता है जिसे अहंकार का ज्ञान होता है। क्या बात। अभी महाराष्ट्र में एक मारवाड़ी बच्चे को पीटा गया और उससे कहा कि मारवाड़ी नहीं, हिंदी नहीं, मराठी में बात करो, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी।
तो बोला भाई साहब मेरे को नहीं आती मराठी, नहीं आती नहीं है तो कैसे बोलूं। मैं एक बात बता रहा हूं इस मंच पर, तमिलनाडु में भी चला कि यहां पर हिंदी नहीं चलेगी, केवल तमिल चलेगी। एक बार एक जंगल में सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए और शेर से जाके बोले राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी सियार हू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, इनको जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोला भाई साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, हाँ, पर जब विधानसभाओं में हो सकते हैं, वाह 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 वाह, तो जंगल में क्यों नहीं हो सकते हैं? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, इनको भी जेल में डालो। अरे बोला गधा ढेचू ढेचू नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उनको भी जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर चले गए, जानवर इकट्ठा होके बोला भाई साहब जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवे काऊ काऊ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन में चलता हूं, उसको मैं जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो जानवर बोले नहीं डाल सकते जेल में, तो राजा जी फिर इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। वाह, ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देगा तो कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। और कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से ना जंगल में कोई ढेचू ढेचू करेगा, ना आज से कोई जंगल में हू हू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ काऊ करेगा। जिसको भी जंगल में रहना है केवल भो भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले जी हम भो भो कैसे कर सकते हैं भाई साहब, हमको तो आती ही नहीं है। तो शेर बोला, वो कुत्ता बोला, बोलो नहीं आती तो जाओ यहां से। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में जाके बस गए। अब कुत्ता अकेला ही भो भो करता, कुत्ता अकेला ही भो भो सुनता, कुत्ता अकेला ही भो भो करता, अकेला ही भो भो सुनता। इसलिए कहता हूं भाई साहब जिसको भो भो आती है उसको भो भो करने दीजिए, जिसको ढेचू ढेचू आता है उसको ढेचू ढेचू करने दीजिए, जिसको काऊ काऊ आती है उसको काऊ काऊ करने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। बहुत ही बढ़िया, जिंदाबाद। आइए थोड़ा और मस्ती की तरफ चलें, आनंद की तरफ चलें। हमारे बीच एक अद्भुत कवियत्री सूरत से आई है, लाल परी मैदान खड़ी। आप लोगों के भी चेहरे पे हंसी जरूरी है। अब लाल दुपट्टा मलमल का आनंद कर। चेयरमैन साहब तो ये बंसी जी हैं, चैन की बंसी बज रही है, आनंद। जवाब हो चुके सवाल की तरफ चलते हैं, जिंदगी के छोटे मलाल की तरफ चलते हैं। हरे पीले नीले सारे देख लिए, आइए अब रंग लाल की तरफ चलते हैं। ये लाल गुलाल कैसा है, आइए उन्हें देखें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें सोनल जैन। आपने तो आदरणीय जोरदार कहा, लेकिन मेरे सम्मान में इन्होंने जितनी घनघोर तालियां बजाई हैं उस बात के लिए मेरी कई पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। नहीं आभारी नहीं है तो आप समझा करिए, सापरा वाले हैं पहले देखते हैं फिर बजाते हैं। अभी ये टेस्ट कर रहे हैं। ये तो तू तो छोरी है, ये तो जवाई तक को देख के बजाते हैं। तो आनंद रखो। माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग बहुत अच्छी है, भगवान आपकी सेटिंग भी कुछ ऐसी ही रखे। बहुत ही तगड़ी है। तालियां वही बजा रहे हैं जो अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। बहुत तगड़ी। बहुत बुलंद आवाज में राम ने काव्य पाठ किया। अगर मैं इतनी तेज बोलूं तो अगली बार ये कवि सम्मेलन मेरी ही स्मृति में हो। मैं इसके फेफड़ों को नमन करती हूँ। क्या बात है। बहुत परेशान लग रहे थे, मैंने कहा कल्याण जी इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। वाह, इनके की भी? हाँ इनकी भी। बोलो। अच्छा आपकी भी? नहीं मेरे
कभी नहीं जाते। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो, तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, आपने विशेष तालियां बजाई, लगता है आपकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। नहीं नहीं, ये क्या है सोनल, तेरे साथ बैठे हैं, ये रंगत का असर है, ये पातड़ का नहीं पंगत का असर है। ये गुजर तो बहुत भोला बाड़ा था, ये पर आप- तेरे साथ रहा, इस संगत का असर है। बाकी ये क्या जाने कि हमारे यहाँ चलता ही नहीं ब्यूटी मुझे तो पार्लर। आपकी संगत का असर लग रहा है इन पे। अच्छा, ये बहुत अच्छे संचालक हैं, आप जानते हैं आदरणीय कमल मनोहर जी उससे अच्छे कवि हैं। इन्होंने अभी खुद के पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई। वाह, तो मैंने कहा मनोहर जी कितनी बिकी? तो कहने लगे सोनल मोटरसाइकिल बिक गई। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो आप? तो कहने लगे मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा बिजनेस है फर्नीचर का। कहने लगे नहीं, पहले मैंने घर का बेचा, अब मैं दुकान का बेच रहा हूँ। वाह 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 वाह। दूसरों की बर्बादी पे कितना खुश होते हैं आदरणीय आप, आपको विशेष नमन करती हूँ। अच्छा, बहुत हंसाया अभी हीरामणि ने आपको। मैंने इससे कहा तुम इतने वायरल हो चुके हो तो मौका लगे तो शादी कर लो। तो कहने लगे सोनल दीदी मौका मिले तो शादी ही क्यों करो। वाह, बात धीरे क्या धीरे बात समझ है, में जय आएगी। हो, जय हो। अच्छा, इसकी शादी नहीं हो रही शाहपुरा वालों, इसमें भी हमारे काव्य जगत का हाथ है। हमारे सभी कवि इसको डराते हैं कि हीरामणि शादी मत करना, शादी मत करना। बीवी घर के काम कराती है, बर्तन तक मजवाती है। वो तो एक दिन हमारे कमल मनोहर जी ने समझाया डरने की कोई बात नहीं है, केवल 5 मिनट लगते हैं। क्या बात है, वाह 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 आदरणीय वाह आपने वाह। फिर से ताली बजाई, लगता है 5 मिनट केवल आपको लगते हैं। इनके सम्मान में एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं और भरोसा रखिए मैं भी अच्छा सुनाऊंगी, क्योंकि हम महिलाओं से ज्यादा अच्छा सुनाने का काम चेयरमैन जी और कोई नहीं कर सकता। सही है। और ये आप सभी जानते हैं, इसलिए आपने कवित्री 2 बुलाई और कवि 5, तो इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह। सुन, कई जगह गलियों में सट्टे बट रहे हैं और कई जगह मोहल्लों में कट्टे बट रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कैंप लगा हुआ है फाफिया में और आजकल चेयरमैन साहब के पट्टे बट रहे हैं। तू तो मौज कर यहीं रह, कहाँ जाना है। अच्छा, इन्होंने कहा कैंप वैम्प लग रहा है, तो मैं गुजरात से आई हूँ, तो गुजरात की तरफ से 4 पंक्तियां देती हूँ। आप भाजपा वाले हैं। आहा, कि कमल मनोहर जी हम अपना हकदार नहीं बदलते। वाह वाह वाह। पंक्तियां अच्छी लगे तो एक भी हाथ खाली ना रहे, विशेष रूप से भाजपा वालों आप सभी का। कि कमल मनोहर जी हम अपना हकदार नहीं बदलते और हम गुजरात वाले हैं बार बार अपनी सरकार नहीं बदलते। वाह 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 वाह। और कैसी जंत्री थी, कैसी जंत्री बना दिया, कैसा संतरी था, कैसा संतरी बना दिया। तू सरकार बदलने की कह रही है, तूने तो आदमी बदला। पहले मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री बना दिया। इस बात के लिए तो गुजरात वालों को विशेष धन्यवाद होना चाहिए। अच्छा, मैं 4 पंक्तियों से इनको अंतिम संवाद करती हूँ मैं इनसे। क्यों? जिस तरह से ये गलत बात है, आधी रात को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते। ये बेचारे बैठे इतनी देर में तो हंसी आई है। 6 साल में कभी सम्मेलन हुआ है यहाँ पे, जो भी टेंशन हो गई। इनकी एक बात पे मुझे याद आ रहा है कि वीरान जंगल में भूचाल आया है, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में रंगीन ख्याल आया है। और आदरणीय को देखकर लग रहा है ऐसे बासी कढ़ी में आज फिर से उबाल आया है। वाह 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 वाह। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं। ये वार्ड नंबर 18 तो थोड़ा जीवंत था, लेकिन पीछे का मोहल्ला वार्ड नंबर 20 थोड़ा सा सन्नाटे में है। तब मैं निवेदन की पंक्तियां देती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। वाह, देखिए बीच में आहा वाहा करते रहिए, एक सलीका होता है शायरी वाह, सुनने वाह। का। हीरामणि ने कहा कि आहा और वहा मिलकर विवाह बनता है। लेकिन आदरणीय मैं एक बात आपको बता दूं, अगर विवाह के नाम पर आपको आहा याद आ रही है ना,
तब भी आपको वाह ही करना है। वाह 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 नहीं तो वाह। आपका जीवन तबाह हो सकता है और आप बवाल हो सकते हैं और आपकी पत्नी मोदी बने ना बने आप केजरीवाल हो सकते हैं। वाह 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 वाह, ये जोरदार बात। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। क्या बात है। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां बहुत मन की पढ़ती हूँ कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई। मैं अपनी होली को याद करती हूँ, आप भी अपनी किसी नटखट सी होली को याद कीजिएगा कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई थी, ऐसी मुलाकात की खाली नहीं गई। और हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, अब तक मेरे रुखसार की लाली नहीं गई। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन तालियां थोड़ी सी कम बजा रहे हैं। नहीं, ताली वाली तो इसलिए नहीं बजा रहे, ये डूबे हुए हैं तेरे में। ये देख रहे हैं होली कब आए, ये भी गुलाल लगा। ऐसा इनकी हार्दिक इच्छा है, लेकिन नहीं मैं होली पे नहीं, मैं ना- सोच रही हूँ रक्षाबंधन पे ही आ जाऊँ यहाँ नहीं, पर। यहाँ कभी भी आओ आप, रक्षाबंधन पे आओ, होली पे आओ, ये तो मिलजुल के मनाने वाले लोग हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जब रक्षाबंधन होती है तो साड़ियों के साथ होली मना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? रक्षाबंधन मैं बहनों इन के साथ। सभी के सम्मान में, मैं इनके सम्मान तो छोड़ू, मैं आप सभी के सम्मान में पढ़ती हूँ कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, तालियों के साथ सुनेंगे कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी, आहा, पड़ोसन सबको प्यारी। क्या बात है। पड़ोसन सबको प्यारी, नभाए अपनी क्या बात नारी। है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तालियां वही बजा रहे हैं जिनके पड़ोस में एक बबीता जी रहती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इनके तो सबके पड़ोस में बबीता जी है, आनंद है। ये शाहपुरा बहुत प्रेम का आदमी है। तूने कहा ना बासी कड्डी में अवाल आए, तो ये कहा अगर ढंग से पंगत लगी हो तो परोसा तर जाता है, ढंग से पंगत लगी हो तो परोसा चल जाता है, अच्छे भले आदमी पे किया भरोसा टल जाता है, बासी कड़ी में उबाल बहुत जरूरी है, कड़ी अगर गर्म हो तो समोसा तर जाता है। तो ये रहना चाहिए, आप समझा कर। आप तू अपने आप को कड्डी समझ, ये समोसे हैं, इनको काटते हैं। मेरे सम्मान में आप लोगों ने जितनी तालियां बजाई उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे मेरे मोहल्ले की लुगाई बजा देती है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों में विशेष प्रणाम करता हूँ, हमारे विधायक सांसद महोदय जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ जी भैया, पिछले बार तो जयपुर में ये भाई साहब स्कूटी पे जा रहे थे तो हमारे दादा जो है शुभम को बोले तू पीछा कर पीछा कर पीछा कर। 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पता चला कि लुगाई नहीं, वो तो जमाई है। तालियां बजाओ एक बार जोरदार पवन आनंद भैया के लिए। खींच लीजिए भैया, कल अखबार में यही फ़ोटो मेरी छपेगी, फिर उसके बाद उसको आप फेंक देंगे, फेंकने के बाद जो है उसको कुत्ता चाटेगा, फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे देखो हीरामणि वैष्णव को कुत्ता चाट रहा है। दादा बता रहे थे कि वोट भले आपको नहीं देते, यही तो समस्या है कि कहाँ पे ताली बजानी है, कहाँ वोट देना है, अपने को आता ही नहीं तो बार बार दादा को बोलना थोड़ी ना पड़ता कि आपको वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। अच्छा वोट नहीं देते तो संसद कैसे बन जाते? बिल्कुल नहीं, तर्क वाली बात है। अच्छा ये लोग तो भाजपा वाले हैं, आप वोट किसी को भी दो। वाह, सरकार यही बनाएंगे। जय हो। अच्छा देखो, हिंदुस्तान वास्तव में कमाल का देश है भाई साहब, बहुत कमाल का देश है, अद्भुत देश है। एक आदमी जो ऐसा है जो कन्याकुमारी से निकल करके कश्मीर तक जाता है बहुमत के लिए, नाम देता है भारत जोड़ो, उसकी खुद की नहीं जुड़ पा रही है। अरे किसी किसी ढंग की जुड़े तब तो भारत जुड़े। अच्छा मजे की बात यह है, एक बंदे को ना बहू मिल रही है ना मत मिल पा रहा है, इस चक्कर में वो सरकार नहीं बना पा रहा है। और दूसरे साइड को
चाहे बहू मिले या मत मिले या दोनों मिल जाए या दोनों न मिले, हर जगह सरकार बनाएंगे। जो लोग समझ गए विशेष ताली बजा रहे हैं। भाजपा वाले अद्भुत में कमाल के होते हैं। राव साहब, मैं आपको विशेष प्रणाम कर रहा हूँ। अद्भुत रचना। एक कहानी आपको बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी पिछले बार, जैसे आप सबके यहाँ भी पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 विधायक थे। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्वकर्ता जो थे, उन्होंने माननीय अरुण साव जी, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप विश्वास करिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 सीटें थीं। 14 सीटों को मात्र 14 महीने में ऐसा चमत्कार किए कि 14 सीटों को 14 महीने में 54 सीट में बदलकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ले आए। ये तालियां बजाने वाली बात यहां पे नहीं है, आगे बता रहा हूं। बस टाइमिंग का ध्यान रखो। टाइमिंग का अगर आप लोग ध्यान रखे रहते तो आज ये नहीं कहना पड़ता कि हम दो हमारे दो। पहले बच्चों को कूटा जाता था, और इतना कूटा जाता था कि बच्चे कोई विधायक बनते थे, कोई सांसद बनते थे, कोई बड़े अच्छे कवि बनते थे। आजकल के बच्चों को ईसाई बनाया जाता है। हमारे भैया आएंगे राम भदावर जी, वो राष्ट्रवाद के युवा ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आएंगे तो बताएंगे अपनी कविता के माध्यम से। मैं उस एरिया पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैं अरुण साव जी के पास गया, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। मैंने उनको बधाई दी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चाचा, आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई? उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, हम चमत्कार नहीं करते, हम एक काम करते हैं, और काम ऐसा करते हैं कि जो ढंग का होता है। मैंने कहा कैसे काम करते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया, भाई साहब, जवाब ठीक ठाक लगे तो यहां से लेकर के वहां तक उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम भाजपा वाले हैं, हम काम करने पे आए, वैश्विक धरोहरों पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, भूपेन हजारिका सेतु, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण या कायाकल्प करवा देते हैं। अगर हम भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर हम भाजपा वाले आम जनता पे काम करने के लिए आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धन लक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, सवर्ण आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल, NRC बिल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिशन इंद्रधनुष, नमामि गंगे, हर हर गंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे 1000 से अधिक योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कोई भी योजना अपने या अपने बाप के, अपने माँ के, अपने पुरखे के नाम से नहीं चलवाते। और अगर हम भाजपा वाले खत्म करने पे आ जाएं बेटा, तो हम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हम भाजपा वाले खत्म करने पे आए तो देखो 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, और इतने में भी तुम्हारा मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। वाह, तालियां कमजोर है आप लोगों की यार, ढंग की बजाओ आप। पाकिस्तान की बात निकली, पाकिस्तान को निपटाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने यहाँ। सच में बता रहा हूं भाई साहब, आप एक अभिषेक शर्मा और दूसरे कुलदीप यादव को आप बिठा दो, पाकिस्तान ऐसे नहीं पड़ जाएगा। सच में आपको बता रहा हूं। अच्छा, पाकिस्तान की बात निकली है तो एक बात मैं बताना चाहता हूं। पिछले दिनों क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें हमारे देश की 2 बेटियां जो है, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी, ये दोनों गए पाकिस्तान को 3 दिन में उसकी ऐसी तैसी किए, इतनी हालत खराब किए कि वो जो है पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। सच्ची घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अंदर की बात।
अंदर की बात मैं अच्छे से समझता हूँ। तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, चाचा हमको हमारे बाप से बचा लो। अमेरिका हमारे पास आया, बोला घर का ही बच्चा है यार, छोड़ दे। हमने सीज फायर कर दिया। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हंसने वाली बात और ताली बात बजाने वाली बात अगली है कि जिस महिला से यमराज भी नहीं जीत पाया, उससे पापी पाकिस्तान जीत पाएगा? क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी कमाल की होती हैं सर, इतनी कमाल की होती हैं कि अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे पति के प्राण तो सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ, उसके बाद तो किसी के बाप की भी औकात नहीं। हिंदुस्तान की महिलाएं कमाल की होती हैं भाई साहब, कमाल की होती हैं। मेरी एक आंटी मुझे फ़ोन करी, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर भरवा देगा क्या? मैंने कहा हाँ आंटी बिल्कुल भरवा दूंगा। मैं उनके यहाँ गया, जैसे मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मैंने कहा आंटी आप काहे सिलेंडर भरवा रही हैं? 2-3 महीने का खाना तो इसके जिगर के आग से ही बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तू फालतू बात मत कर, तू अंदर जा, सिलेंडर भरवा के ला। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उनकी छोटी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये हिंदुस्तान की स्थितियां हैं। मैं माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये बचत पर विश्वास करती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। वाह। ये बचत पर विश्वास करती हैं लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं, कपड़े हमेशा खरीदती हैं लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी ये तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं, घंटों घंटों तक तैयार होती हैं। इनके बाद भी इनको लगता है कि खूबसूरत नहीं लग रही हैं, और इनको पता चल जाता है कि खूबसूरत नहीं लग रही हैं, फिर भी ये चाहती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। वाह। मतलब पुरुष पैदाइशी झूठा नहीं है, इनको सोची समझी साजिश के साथ झूठा बनाया जाता है। क्या बात है। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की।